बच्चों वेलकम बैक टू मैथ्स भी एक्स्ट्रा। तो आज हम करेंगे क्लास 7th NCERT बुक का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले रीड करेंगे, फिर इसकी हिंदी समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन और स्टेटमेंट की तरफ फोकस करेंगे। पहले रीडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज द साइन ऑफ दिस और this in the box to make the statement true। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे ए पार्ट देखिए, ये हमारा ए पार्ट, इस पार्ट में ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। अब बचपन से करते आ रहे हैं ये चीज़, तो कि जैसे 8 और 10 इनमें से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है तो 10 की तरफ साइन आ गया। नेक्स्ट देखिए कोई और, जैसे मैंने मान लिया 12 और 9 मान लिया, कुछ भी मान लो, 1 2 कुछ भी, एनी डिजिट्स। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 की तरफ साइन आ गया। और बात आती है अब इज इक्वल टू की। तो इज इक्वल टू का बात, जैसे ये 12 है और इधर भी 12 है, सेम नंबर है, पर ये तो बात आती है, ये इधर आ गया इजिकल टू, पर ये तो बात आती है डिजिट्स की, होल नंबर की और नेचुरल नंबर की। होल नंबर नेचुरल नंबर में ही आते हैं। चलिए अब बात आती है किसकी, इंटीजर्स की, इंटीजर्स की। चलिए तो अब इंटीजर्स कैसे सोल्व करें हम। इंटीजर देखिए, पहले मैं आपको ए पार्ट समझा देता हूँ। कौन सा पार्ट, ए पार्ट समझा देता हूँ। ये है हमारा ए पार्ट, ये इसको समझाए। चलिए अब इधर से अपन स्टार्ट कर देते हैं। अब ये है -8 प्लस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद। अब इधर ये बॉक्स आ गया। अब ये -8 ब्रैकेट में है, माइनस फिर ब्रैकेट में -4। तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो -8 हमने ऐसे एडिटिव उतार लिया, और ये प्लस ब्रैकेट दोनों के बीच में प्लस माइनस के, तो मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये 4 एज इट इज। अब बॉक्स एज इट इज उतार लिया, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये इसी के ऐसे नीचे उतार लिया। चलिए अब -8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि दोनों साइंस के बीच में मल्टीप्लाई, वो ब्रैकेट है। तो अब प्लस का 4। अब आंसर क्या आएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा, डिजिट्स का प्लस हो जाएगा, 8 प्लस में 4 = 12, और माइनस का साइन आ जाएगा। अब फिर से बॉक्स आ जाएगा। अब प्लस और माइनस है, डिजिट्स का -8 - 4 = 4, और साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, माइनस का 4 बड़ा है या माइनस का 12, माइनस का 4 बड़ा है। चलिए ये इधर ऐसे साइन आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये ऐसे ही इसका, ऐसे ही सी का, ऐसे ही डी का, ऐसे ही ई का। इसका क्या आंसर है, इसका 4। अब हम किसको फोकस करेंगे, इसकी स्टेटमेंट, तो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स, और चाहे लगा भी सकते हो स्टेटमेंट्स या फिर नहीं भी, पर मैंने लगाई हैं। कुछ बच्चों को नहीं लगानी तो नहीं लगाएं, मैं बोलूँ वो लगा देना, कोई नहीं। वैसे इन क्वेश्चंस की इतने स्टेटमेंट्स नहीं होती, तो इसके आंसर पर फोकस करें अपन। चलिए 1 सेकेंड,
इसे। चलिए ई पार्ट है, ये देखिए ये है असली चीज़। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अपन का ये आंसर आ जाएगा -4 आ गया था अपना, ये ऐसे साइन आ गया था। अब इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है, हेंस आंसर इज -4। बस आप लिख ही देना, ये लिख ही देना। आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूव आएगा, थोड़ा सा इम्प्रूव आएगा। कोई नहीं, लिख देना है ये। अगर आपके नहीं मन में है तो मत लिखना, पर कंपलसरी शायद है ये। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है देखिए, -3 + 7 माइनस ब्रैकेट प्लस का 19, फिर ये स्क्वायर मतलब बॉक्स इनके बीच का। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 15 - में 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 9। चलिए अब इनको सोल्व करें। मैंने ये सोल्व करा हुआ है, पर आपको समझा देता हूँ। -3 ऐसे कैसे उतार लिया, प्लस का 7, फिर प्लस माइनस माइनस और 19, इतना हो गया। अब इसी पे देखिए, 15 - का 8 और प्लस माइनस माइनस का 9। अब 15 और 8, 9 और 8 को प्लस कर लो और साइन वैसे के वैसे उतार लो। 9 आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी भी नहीं है। 9 + 8 = 17, माइनस माइनस माइनस। अब 15 - 17, 17 - 15 कर दो, 2 आ गया। अब कौन सी डिजिट बड़ी है, 17 बड़ी है किस साइन की, माइनस, तो आंसर आ गया -2। आंसर -2। चलिए अब इनमें से कौन सा बड़ा है, माइनस। अब ये तो सोल्व करवाऊँ आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसका आगे का। अब -3 + का 7 माइनस का 19 ये है। अब 4 माइनस में 19 कैसे आया, 7 माइनस में 3 कर दिया, या फिर 9 ऐसे भी कर सकते हैं और इधर से इधर तक भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। -3 और प्लस का 7 डिजिट्स का माइनस हो जाएगा, 7 - 3 = 4, और साइन किसका, प्लस का, क्योंकि डिजिट्स प्लस की बड़ी है। अब माइनस का 19 ऐसे किया ऐसे उतार लिया, ऐसे किया ऐसे उतार लिया। चलिए अब -15 आंसर कैसे आया, अब 19 - 4 कर दो, और या 19 - 4 कर दिया, और साइन किस डिजिट का बड़ा है, 19 डिजिट बड़ी है 4 से 19 बड़ी है। अब 19 का कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का 15 आंसर आ गया। आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आया है -15, और इसका आया है -2। चलिए -15 और -2। अब -15 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, -2 बड़ा है। अब -2 की तरफ साइन आ जाएगा, ये देखिए इधर, ये साइन आ गया -2। अब इसी तरह से सी पार्ट है, इसी तरह से सी पार्ट है, इसी तरह से डी पार्ट है, और मैं आपको एक लास्ट ई पार्ट और समझा देता हूँ। लास्ट ई पार्ट समझा दूँ, ये देखिए ई पार्ट, ये समझा देता हूँ, फिर बाकी क्या आप खुद करना। आपको पता तो चले मेरे को समझ में आया है नहीं। अगर जो पार्ट बच गए, अगर वो आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनका आंसर कर दूँगा। चलिए अब ए पार्ट की तरफ फोकस करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ए पार्ट, चलिए अब -23, सॉरी -231 है, सॉरी 231 है। चलिए -2
231 प्लस 130 कैसे आया, इन दोनों को प्लस कर लिया। 79 प्लस में 51 इज इक्वल टू 130। चलिए अब माइनस और प्लस डिजिट्स का माइनस हो जाएगा, डिजिट का माइनस हो गया, कितना आ गया 101। और साइन किसका बड़ा है, किस डिजिट का साइन सबसे बड़ा है, मतलब कौन सा साइन किस डिजिट, मतलब डिजिट कौन सी बड़ी है, जो डिजिट बड़ी है उसी का ही साइन आएगा। मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ। 231 है, 231 कौन सा साइन है, माइनस का, तो अब माइनस साइन आ जाएगा 101, जो आंसर आया था माइनस 101 आ गया। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब माइनस का 399 प्लस 159 प्लस 81, ये डिजिट है, देखिए। अब इसका आंसर देखिए, माइनस का 399 प्लस 240, अब प्लस प्लस है उनको प्लस कर ले, 159 प्लस 81 कर लिया आपने, आ गया आंसर 240, आंसर आ गया। अब प्लस और माइनस है, दोनों साइन अलग अलग है, डिजिट्स का माइनस हो जाएगा। 399 माइनस में 240 करेंगे तो 159 आंसर आ जाएगा। अब साइन किस डिजिट का बड़ा है, अब 399 सबसे डिजिट बड़ी है, अब माइनस का साइन लगा देंगे 159 में, आंसर आ जाएगा माइनस का 159। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, माइनस का 101 बड़ा है या फिर माइनस का 159 बड़ा है, माइनस का 101 बड़ा है, तो आंसर इस ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी, हेंस माइनस 101 इज ग्रेटर, हेंस माइनस 101 इज ग्रेटर। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। और गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाले नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल पाए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।